आइए हम आपको अति कड़वे समाचारों से अवगत करा दें। मामला अति रोचक होता जा रहा है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईरान के हमलों से है ना इजराइल तहस नहस हो। अब होगा क्या? आज है ना, आज रात को अमेरिका फैसला कर लेगा कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। अब एक नई बात और सामने आ गई है कि अब तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया भी ईरान के साथ युद्ध में कूद पड़े हैं। इसके कारण अमेरिका की सांसें है ना फूलती जा रही हैं। अब बड़ी मामला विचित्र हो रहा है कि जो इजराइल है ना वो भी बेचैन है और वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि आप वो मैदान में उतरिए अब आज रात के वक्त। और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कौन सी डील हुई है अभी ये कहना मुश्किल है, परंतु इतना तो तय है कि पाकिस्तान अब अमेरिका का पिट्ठू बन के रहेगा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भेज दिया गया और अब अमेरिका है ना पाकिस्तान के एयरबेस से, वहाँ की ज़मीन से है ना ईरान पर हमला करेगा। ठीक है, जो भी होता है वो देखते हैं क्या होता है। और अब तो ईरान ने है ना अमेरिका के जहाज को भी खदेड़ दिया, वो भी वहाँ से भाग निकला और उल्टा जाने लगा। अब इजराइल के पास में है ना F-35 वो राफेल विमानों को नीचे गिराने की तकनीक भी प्राप्त हो गई है। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है और अब भारत की विदेश नीति तो पूरी फ्लॉप हो गई। भारत अब अकेला पड़ा दिख रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर हम आइए बात करते हैं कि आखिरकार यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया ना तो इसका क्या परिणाम होगा, ये का घातक परिणाम होगा। सऊदी में जो अरब में है ना इजराइल और नाटो के जितने सैन्य ठिकाने हैं ना उन पर भी अब ईरान का हमला होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। और उसमें हजारों सैनिक मारे जाएंगे। अमेरिका को इस बात का जो संज्ञान भी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, किस प्रकार की नीति बनती है। आज अभी फिर हमले होंगे, निश्चित हमले होंगे। ईरान है ना अब चुप बैठने वाला नहीं है, वह इजराइल के है ना अब अनेक शहरों पर मिसाइल से हमला करेगा। ये तो ठीक है, यह विदेशों की बात है, अब देखना क्या होता है। और हाँ, अब तो ये तय लगने लगा है कि हो सकता है कि 2-3 दिन में युद्ध विराम की घोषणा हो जाए और सबसे पहले इजराइल ही घोषणा करेगा कि अब बस बहुत हो गया, अब युद्ध विराम कर लिया जाए। यूएनओ को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या करे क्या ना करे और किस प्रकार की नीति अपनाए। आइए अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में भी विचित्र राजनीति चल रही है। यहाँ तक अब हमारा जो अनुमान है और जो सूत्र प्राप्त होना है ना 17 सितंबर के बाद भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, ये तय है। और अब ये जो मोदी है ना और वो उसकी गैंग और गुजराती गैंग अब देश की सत्ता पर काबिज नहीं होगी। कोई नया ग्रुप आएगा और जो बहुत अच्छे सरकार देने की पहल करेगा, किंतु अब यह होगा कि नहीं अभी ये कहना कठिन है। चलिए आई दूसरी बात, अब यहाँ पर देश की जनता है ना बड़ी विचलित है। महंगाई से त्रस्त है, अनेक प्रकार के संकट आ रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी है और नाजीवादी जो ताकतें हैं ना वे किस प्रकार के नाटक कर रहे हैं। तो अब तो जनता कह रही है कि अब देश में आपातकाल घोषित कर दीजिए और इसी के साथ साथ है ना केंद्र और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अब तो यही एक चारा बचा है और हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना वो नाजी गैंग की कठपुतली है, उनको ये जनता का संदेश समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अब आइए यहाँ पर जज लोया का जो हत्या हुई थी ना वो केस पुनः जिंदा हो गया और जिंदा किसी ने किया, भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने स्पष्ट कहा कि हाँ मैं कहता हूँ कि जस्टिस लोहिया की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कराई गई थी। ठीक है,
अब ये होगा ना, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, कौन जांच करेगा, किंतु अब ये है ना अमित शाह संकट में फंसे। ये यूपी में है ना एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। आदित्यनाथ का हटना तय हो चुका है, निर्णय हो चुका है कि अब आदित्यनाथ सीएम नहीं रहेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ी विचित्र समाचार है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और यहाँ पर किस प्रकार की राजनीति चलती। और हमारे जो सीजीआई है ना, वे तो बड़े बड़े अच्छे निर्णय दे रहे। सीजीआई ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमारे देश में जो असमानताएं विद्यमान है ना, उनको समाप्त करना जरूरी है। हर देश के हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, समानता मिलना चाहिए, संविधान में के अनुसार जो सुविधाएं है ना वो मिलना चाहिए। आर्थिक असमानता दूर करो, जातिवादी असमानता दूर करो, नौकरियों में जो पक्षपात होता है ना उसको समाप्त करो, और जो ये नेताओं के और उनके परिवारों के ना, उनके रिश्तेदारों के लोग हैं ना जो सरकारी पदों पर बैठ जाते हैं, न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर विभाग में यही हालत चल रही। अब इसका का भी तोड़ होना चाहिए। अब तो देश को है ना संविधान के और कानून के अनुरूप ही चलना पड़ेगा। ये सीजीआई गवई जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया कि हालांकि नाजिक हैं उनके खिलाफ अभी भी कार्य कर रही है, किंतु उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो है ना सुप्रीम कोर्ट है वो हर आदमी को अच्छा से अच्छा सस्ता न्याय और सामाजिक न्याय देने की पहल कर रही है। अब यहाँ की स्थिति तो बहुत ही विचित्र होती जा रही है हमारे देश में। हमारे मध्य प्रदेश की तो हालत इतनी खराब है कि हद से ज़्यादा हम किससे क्या क्या कहें, कैसे कहें, कुछ भी अभी कहने की स्थिति में नहीं है। हम धत्तात नहीं है, हमें सब पता है। हमारी जो तीसरी आंखें हैं ना सारा विवरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। यहाँ पर किस किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं ना, इसका संज्ञान हम जनता को अवश्य कराएं। और यहाँ के जो है ना हमारे जो ये नेता हैं ये है ना, इनमें सब में किसी में कोई विश्वास करने लायक नहीं है। और यहाँ पर अब तो है ना भाजपा विधायक भी बगावत करने पर उतारू हैं। हमारा है कि वो कह रहे कि नहीं अब इस प्रकार की जो धांधाबाजी है ना नहीं चलेगी। अनेक जो नेता हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। कीजिए, जो भी करना है आपको कीजिए। अब मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है, स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा में विस्फोट होगा। अगले महीने है ना मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। अब कौन होगा भाजपा का अध्यक्ष ये अभी कहना मुश्किल है। वैसे नरोत्तम मिश्रा का अवसर है, किंतु हो सकता है कि उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई की जाए और उनको भी मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष न बनने दिया जाए। और भी हमने अनेक प्रकार के यहाँ पर कांड हमारे सामने आते हैं, और भ्रष्टाचार, घोटाले, धनखोरी, ये तो मध्य प्रदेश का चरित्र बन गया है, राजनीतिक चरित्र बन गया। अब यहाँ पर है ना, अब देखते हैं कितने क्या क्या नेता कौन कौन क्या क्या करते हैं। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है, देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, और अब तो जनता है ना बहुत त्रस्त हो चुकी है। 90% जनता तो अब क्रांति पर आमादा होना चाहती है, किंतु वो क्रांति कर नहीं पाती। ये भी एक बड़ी अहम समस्या है। और यहाँ पर हमारे धर्म के नाम पर तो है ना क्या क्या लूट चल रही है, कैसी ठगी हो रही है, इसकी भी चरम सीमा पर। हमारे साधु संतों के है ना, हमने तो हमारे उज्जैन में संतों के अखाड़ों के जो है ना जब खोज की ओर रहस्य जाने ने तो हमारा सिर भी सर से झुक गया। क्या रहे ये जो साधु संत है ना जो अपने आप को ईश्वर के दूत बताते हैं, ईश्वर के भक्त बताते हैं, उनके इतने काले कारनामे, बड़ा विचित्र स्थिति है। और यहाँ पर तो है ना हमारे यहाँ महामंडलेश्वरों के न जाने कितनी भीड़ लग गई। अरे पैसा फेंको महामंडलेश्वर बन जाओ, ये भी ऐसे बने हुए लोग हैं। हमें सब कुछ पता है यहाँ 13 अखाड़ों में क्या क्या हो रहा है ना, इसका भी हमें पूरा संज्ञान है। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब पे भंडा फोड़ करेंगे, क्योंकि हमारी आदत है सच सबके सामने प्रस्तुत करना। हमारी आज की जो ये कड़वे समाचारों की प्रस्तुति है ना, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।